Assalamu alaikum, everybody. I'm Dr. Naresh Akhtar from the Community Medicine Department, and today we are going to discuss a very important thing. The concept behind this thing is जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि let's present actually all the events जो आज हम topic discuss करने जा रहे हैं. It has a history and a background. So rather than presenting it as a lecture, let's present it like a story. और इस स्टोरी में जो अभी यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं, इसी वजह से मैं फिलहाल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर में नहीं दे रही, सो दैट एट द हमारा ऑब्जेक्टिव आज का सिर्फ एक है, टू सी द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्पेशली द बेसिक हेल्थ. कैसे? सो लेट्स प्रेजेंट द स्टोरी टुडे. So it's the public health productions, a story which we named as Health Aajkal. So I wanted it to be a movie, to be like a big film. Yes, this is intentional. ये मैंने इसी वजह से टाइटल दिया, so that you can easily understand the concept behind this. So this is my productions. Let's start the story. This is Health Aajkal. So what happens is why this कि हमारे पास exactly उसी तरह है जैसे periods का concept था कि हेल्थ में आज क्या है और हेल्थ में पहले क्या था. बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि हमारा टारगेट हमेशा एक रहा है टू अटेन गुड लेवल ऑफ हेल्थ, एक अच्छा स्टेटस, हेल्थ स्टेटस अचीव करना. लेकिन उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हर दौर में चेंज होती रही. पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी, फिर एक दौर ऐसा ही आया कि हमें लगा हमने कम्युनिकेबल को कंट्रोल कर लिया, तो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया. और अब जब से कोविड आया तो लगा जैसे कम्युनिकेबल अगेन फिर से इस सारे फेज में फिर इन हो गई है. सो व्हाट इज द, लेकिन इस सारी चीज़ों में फेसेस चेंज होंगे, प्रॉब्लम्स चेंज होंगी, सब कुछ चेंज हो सकता है. जो हमारा टारगेट था वो हेल्थ ही रहेगा इन एवरी एरा, और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको करने की, जो उसको मेंटेन करने की और उसको अचीव करने की, वो भी एक ही रहेगी कि हम एक लेवल सेट करें और किसी एक डिलीवरी सिस्टम के थ्रू इसको डिलीवर करते जाएं. मसला कुछ भी आए, चेंज कुछ भी हो, दौर कुछ भी चेंज हो, लेकिन हमारा वो हमारे एक लेवल, एक स्टैंडर्ड सेट हो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. एंड दैट इज द स्टोरी टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ आज. व्हाट वी थिंक एट मोमेंट हमारे पास हेल्थ सर्विसेज में क्या है और हम कैसे हेल्थ को अचीव कर रहे हैं. सो वी हैव जिन्ना हॉस्पिटल. You can see we have a big hospital here. We have services hospital to achieve this level of healthcare. New hospital, बहुत पुराना, very you can say specialized हर तरह से. Gangaram, Sheikh Zayed, you name it. Children hospital, especially for the children. Very big buildings with multiple facilities, very high facilities. Doctors hospital, national private में अगर चले जाओ. लेकिन अगर इन सब में तुम एक कॉमन चीज देखो, कैन यू सी व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज हॉस्पिटल्स जो हमने अभी यहाँ पे जिक्र किया? कैन यू नेम देम? एनीबडी हु वांट्स टू शेयर कि इन सारी चीजों को, सारों को इकट्ठे देख के तुम लोगों को क्या फीलिंग आई है कि इन ये सब क्या चीज कॉमन ऐसी चीजें जो शेयर कर रहे हैं? Yes, so we have got some answer and response. Very good, Laiba. Somebody else who wants to share? I'm not sharing the answer so that बाकी सबका भी thought process चले, अगर कुछ पता चले. Good. Very nice, Khaja, Moon, Vishal, treatment, Faraz, very good. All are, so you all are very right. जो ये मुझे responses मिले हैं, these are all urban, these are all teaching hospitals, they have all the modern health facilities. But the main important thing is, yes, they are all in the developed cities. अब एक खातून जो कहीं पीछे बैठी है किसी डीजी खान की साइड पे, डीआई खान की साइड पे, किसी एक बहुत रिमोट एरिया पे, जो कि प्रेग्नेंट है,
Now what is pregnancy? Pregnancy is a natural phenomena. Pregnancy में कुछ वो एक उसका essential health care जो उसे चाहिए, ये नहीं है कि वो कोई एक बहुत advanced facilities मांग रही है, वो एक बहुत basic health facility मांग रही है, उसकी प्रेगनेंसी है और उसको एंटीनेटल केयर भी चाहिए, उसे एंटीनेटल सर्विसेज भी चाहिए, उसको डिलीवरी के लिए भी एक जगह चाहिए, वो एक ऐसी जगह बात है। ये दिस इज अ वेरी एसेंशियल हेल्थ केयर, मतलब और तो शायद बाकी कोई चीजें किसी को खुदा ना खासा स्ट्रोक होता है कि नहीं होता, इट डिपेंड्स, लाइवलीहुड है, सब कुछ है, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो कि मैटरनल हेल्थ के साथ रिलेटेड है, एंड दिस इज द वेरी बेसिक केयर व्हिच शी इज डिमांडिंग। लेकिन वो उस जगह पे बैठी है जहां पे इनमें से कोई हॉस्पिटल उसको सर्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर वो कहीं इनके पास जाना चाहे, मतलब एक एसेंशियल हेल्थ केयर के लिए वो यूज करना चाहे और वो कहीं और मूव करना चाहे, तो शी डजंट हैव एनी मींस फॉर दैट। उसके पास कुछ ऐसी कन्वेंस नहीं है जिसके थ्रू वो इनको असेस कर सके। सो असेसिबिलिटी इज अगेन अनदर इशू फॉर हर। दिहाड़ी करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इनको अफोर्ड कर सकें, वो वहाँ इवन ये कि अगर हॉस्पिटल फ्री ट्रीटमेंट दे भी दे, क्या वो वहां तक जाना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो उसके लिए अपने दिहाड़ी को छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो वहां पे ये सारी चीजें जो उसके बीच में खर्चा आना है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन एवरीथिंग। सो एक वो चीज जो एसेंशियल है उसके लिए उसको एक्सेसिबिलिटी का मसला है, उसके लिए उसको अफोर्डेबिलिटी का मसला है, फिर वो किसी ऐसी जगह, वो इतने इस एक ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ पे ये सोशली शायद वो इतना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं होते कि उनकी खवातीन किसी अच्छे सेटअप में जाएं और वहां जाके ये लें और आगे जाके उनको कोई अनएक्सेप्टेबल चीज मिले, लाइक देयर इज अ मेल डॉक्टर देयर who cannot do it. So अब इसमें ये सारे मसले, मतलब इस दौर में जब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास इतने टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उस टर्शरी केयर हॉस्पिटल में टेक द नेम एमआरआई होगा, सीटी होगा, एचआरसीटी होगा, बट द वुमेन आउट देयर जो कि किसी एक ऐसे एरिया में बैठी हुई हैं, हेल्थ राइट तो उनका भी है, लेकिन उनके पास अपने उस एसेंशियल हेल्थ केयर के लिए एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है, उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी का भी मसला है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अब इस दौर में अगर हमें ये सारे मसले हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि आज से पहले के दौर में क्या था? सो लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड कि पहले क्या था। अगर तुम ये देखो, दिस इज अ पिक्चर व्हिच वाज शेयर्ड अराउंड इन 1920s 1980s 19 मतलब अर्ली 90s में। क्या ये पिक्चर काफी अभी के सिचुएशन को डिपेक्ट नहीं करती? उस टाइम स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था, इस टाइम कोविड है, बट वी हैव, मतलब वही वाली चीजें जो आज हैं वही कल थी। इसी तरह उस टाइम पे वॉर्स वेरी कॉमन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वॉर के साथ जो सारे उसके अपने मसले आते थे, कंट्रीज का सारा बजट उसकी तरफ निकल रहा है, सब कुछ उसमें कर रहा है, जो ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं वो सारा, उससे जो मिजरेबल कंडीशंस बन रही हैं वो आ गई, जो आपका, और फिर डिफरेंट तरह के कंट्रीज में जो मार्जिनलाइजेशन थी वो ज्यादा हो रही थी, इनइक्विटीज बढ़ रही थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो शायद डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बहुत पीछे जा रही थी। वो वहीं पे उनमें बेसिक इश्यूज, अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप करके उन्होंने अपने सैनिटेशन बेहतर करे, तो दूसरी तरफ वो एरियाज भी थे जहाँ बेसिक नेसेसिटीज, पानी पीने का साफ पानी तक नहीं था, वो भी वहीं पे चल रहा था। सो इन सब को कॉम्बैट करने के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिस यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये था कि वो इन सारी डिस्पैरिटीज को, इन सारी चीजों को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करे। एंड व्हाट वाज इट? इवन डब्ल्यू, और हम एक्सपेक्ट ये उस टाइम कर रहे थे कि अब जब सारी कंट्रीज एक पेज पे आ गई हैं फॉर द हेल्थ, so conditions will improve. But even after the existence of WHO right back in 1947-48, 30 years के बाद भी the conditions didn't improve, unfortunately. उसी तरह का वही malnutrition, वही disparities, inequities तब भी थी, वही हालात उस टाइम भी थे,
which was very alarming. And this was actually sensed by WHO as well. उनको भी ये लगा कि हमें इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए. उनको लगा कि ये सारी अभी तक जो सारी इनइक्वालिटीज है हेल्थ की, ये कवर नहीं हुई. कहीं ना कहीं अभी भी क्यूरेटिव अप्रोच है, रादर देन एक प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, एक सोशल अप्रोच होती है. इसी तरह लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी वहीं पे रहती है, अफोर्डेबिलिटी वहीं पे रहती है, कम्युनिटी को पता ही नहीं है, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, और शायद स्टेट्स उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले. सो अल्टीमेटली इस सारे एजेंडा को लेके एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई WHO के अंडर. दे थॉट कि हमें इसके ऊपर इसको एड्रेस करना चाहिए, एज अ स्टेक होल्डर बननी चाहिए. So there was a conference, Alma Ata Declaration, which is very famous. This was the conference जिसमें उस टाइम के 134 स्टेट्स के हेड एक टाइम पे बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया व्हाट हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या है, हेल्थ में स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर. सो डिक्लेरेशन इट वाज फेमस एज डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा एटा. हुआ क्या, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हेल्थ की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उस टाइम डिफाइन हुई थी. सो इट वाज डिफाइंड कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो अनएक्सेप्टेबल है. एवरी पीपल हैव अ राइट as well as a duty to participate individually and collectively. मतलब जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो बेसिकली दो हैं, एक तरफ आपकी स्टेट और दूसरी तरफ लोग. Community participation is very important. They must be aware of this and they must participate in this. और इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट आया that was health for all by year 2000. Let me remind you again, हम ये 1978 की बात करें जब अल्मा एटा हुआ था, और उसमें ये जो हेल्थ फॉर ऑल का अभी भी हैशटैग्स चलते हैं और ये जो सारा आता है, बेसिकली ये उस कॉन्फ्रेंस की देन है जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000. तो उनको ये लगता था कि हम इस सारे ये जो सारा हेल्थ फॉर ऑल का हम ये कर रहे हैं, इसको हम अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2000. और इसमें जो सबसे की वर्ड हमारे सामने आया दैट वाज द प्राइमरी हेल्थ केयर. उन्होंने एक चीज डिफाइन कर दी कि एग्जैक्टली जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट कौन सा लेवल अचीव करना चाहेंगे. मतलब हेल्थ में तो कोई भी लेवल अचीव हो सकता है ना, कि सारी दुनिया के लोग बिल्कुल फिट हो जाए, सारी दुनिया को ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाए. लेकिन टू बी प्रैक्टिकल वी नीड टू यूज सम इंडिकेटर्स कि क्या चीज, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम एक्चुअली अचीव करना चाहेंगे और इसके लिए हम कैसे अचीव. सो प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से एक कॉन्सेप्ट आया कि दिस इज द हेल्थ केयर जो हर एक को मिलनी ही चाहिए. ये अगर अचीव हो गई तो हम समझेंगे कि एटलीस्ट सबको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज मिल गई. So today the concept is primary healthcare. Now this is very important definition. Primary healthcare. It Viva में very frequently asked, questions में SCQs, MCQs में this is very frequently asked. क्यों? क्योंकि this was the basic healthcare जिसके जो which is the basic foundation of your healthcare system. ये आपका मिनिमम हेल्थ केयर है, या आप कह सकते हैं एसेंशियल हेल्थ केयर है, जो आपको देनी ही देनी है, हर स्टेट को देनी ही देनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिटी का राइट है. सो व्हाट इज एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें जो ये बोल्ड है इसको जो बात है वो एग्जैक्टली याद रखने वाली है. नंबर 1, और ये एग्जैक्टली जो मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं वो बेसिकली इसीलिए दिखाई थी ताकि ये जो बोल्ड वाले वर्ड्स हैं ये तुम्हारे दिमाग में जो है किसी न किसी तरह फिक्स हो जाए. सो हमने जैसे बात की एसेंशियल हेल्थ केयर, मतलब ये वो हेल्थ केयर है जो आपको मिलनी ही मिलनी है, जो आपको एटलीस्ट मिलनी चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड. जो हमने पहले जैसे कहा था ना कि शायद वो उनको एक्सेप्टेबल ही ना हो, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. मतलब वो प्रैक्टिकल भी हो लेकिन साइंटिफिकली साउंड भी हो और सोशली एक्सेप्टेबल भी हो, which is made universally accessible to individuals and family in the community. मतलब उसकी accessibility भी हो through their full participation, जो हमने community से कहा था community participation उसमें must होगी, और affordability for both the community and for the country. क्योंकि let's say अगर हम ये कह दें कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं,
हर तरफ वहाँ पे इनमें हर तरह की फैसिलिटी होती है, और हम इनको आज से हर हर एक जगह में बनाएंगे। पाकिस्तान के हर हिस्से में एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होगा। सो टू बी ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, कैन यू अफोर्ड इट? एंड द आंसर इज नो, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते। सो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? हम हर जगह पे टर्शियरी केयर नहीं बना सकते, लेकिन ये वो वाली प्राइमरी हेल्थ केयर की वो फैसिलिटी है जो हमें हर एरिया में देनी है। तो उसके मतलब उसके लिए वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम उसे दे सकें, असेसेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और उसमें फिर आपकी कम्युनिटी की फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो दीज वर्ड्स आर बेसिकली द क्रस्ट और द बैकबोन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये देखने में सिर्फ एक पैराग्राफ है, बट इट हैज एटलीस्ट 6 to 7 words which are very important in the concept of primary health care. So what are the principles of primary health care? Actually हम primary health care देंगे कैसे? अच्छा, again this is a very important question, very important UQ, जो किसी न किसी तरह आ जाता होता है। इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक जो मैंने बनाया है, that is IACE. I is for intersectoral coordination, A is for appropriate technology, C is for community participation, and E is for equitable distribution. This is not a standard mnemonic, लेकिन ये एक मैंने बनाया हुआ था अपने 4th से के ज़माने का, so I thought कि ये students के साथ share कर दे। वरना otherwise जब principal पूछो तो वो इधर उधर की गप शुरू हो जाती है। So very straightforward, very clear principles of primary healthcare in which every country should ace is IACE: intersectoral coordination, appropriate technology, community participation, and equitable distribution. अब हम इसी तरह इसी सीक्वेंस में चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली दीज टर्म्स। अच्छा, टू बी स्पेसिफिक, ये जो सारी टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट, जितनी ये इंपॉर्टेंट है इतनी ही इसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो यू मस्ट बी हैविंग इट। फर्स्ट कम्स द इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन? ये मैं वाइवा में भी इस दफा बहुत पूछती रही हूँ, और नॉर्मली भी एग्जामिनर्स ये बहुत पूछ रहे थे। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, अगर देखा जाए द विच सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सेक्टर, अगर आप देखें गवर्नमेंट के इतने सेक्टर्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, विच सेक्टर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ? कौन से सेक्टर, विच सेक्टर यू थिंक इज द वन सेक्टर विच इज वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल? Very good. Okay. Faraz and Laiba has responded. Anybody else? तो हेल्थ में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना, which sectors is directly related to health? Okay, so the one sector which is directly responsible for health of the people is the health sector. अब जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है BHU, इंडस्ट्रीज मेकिंग मेडिसिन, मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री और ये सब कुछ, these are all a part of the health system. ठीक हो गया? मतलब हमारा जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें एक हेल्थ का सेक्टर है जो कि हेल्थ के साथ रिलेटेड है। उसमें ये सारे BHU, RHC, हॉस्पिटल्स, ड्रग रेगुलेशन, ड्रग इंडस्ट्री, ये सब कुछ हेल्थ का पार्ट आ जाती है। लेकिन अब अगर इस टाइम मैं ये कहूँ कि मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स में कोविड की अवेयरनेस देनी है और वो टीचर्स दें, तो डू यू थिंक कि वो जो एजुकेशन सेक्टर है, जो टीचर्स कर रहे हैं, उनका तो काम है एजुकेशन देना ओवरऑल, लेकिन सडनली वो बहुत स्पेसिफिक होके हेल्थ को लिए एजुकेट करना शुरू हो गए। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं यहाँ पे टर्शरी केयर में बैठे एक BHU के साथ कोऑर्डिनेट करूं और मैं इसको इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कहूँ। नो, व्हाई? क्योंकि BHU भी हेल्थ का पार्ट है और टर्शरी केयर हॉस्पिटल भी हेल्थ का पार्ट है, मेडिकल कॉलेज भी हेल्थ का पार्ट है। हमारा काम तो हेल्थ का काम करना ही करना है।
By intersectoral coordination, what we mean is कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम एक जनरलाइज्ड एजुकेशन देना है, बट सडनली हेल्थ वाले उनको ये कहें कि नहीं, आपने स्पेसिफिकली कोविड के लिए हेल्थ एजुकेट करना है, एक पीरियड रख दिया जिसमें आपने कोविड के प्रिवेंशन के बारे में बताना है ना। उनका काम था मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू सब कुछ पढ़ाना। सडनली उन्होंने एक हेल्थ के लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल सेक्शन। ना दिस इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इसी तरह जैसे मीडिया का काम है खबर देना, लेकिन हम उनसे ये कहें कि इसमें एक स्पेसिफिक आपने प्रोग्राम चलाना है जिसमें हेल्थ के बारे में हम एजुकेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने मीडिया जिसका काम ओवरऑल हेल्थ देना नहीं था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हमने उसको हेल्थ के लिए इन्वॉल्व कर लिया। सो एक्चुअली ओवर द पीरियड रियलाइज हुआ कि हम एक सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ को प्रमोट नहीं कर सकता, वी नीड अदर डिपार्टमेंट्स फॉर दैट एज वेल। सो दिस इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। सो हेल्थ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट, उसमें एजुकेशन भी आ सकती है, उसमें हाउसिंग भी आ सकती है। वो लोग जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम उनको कहेंगे कि बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह का करना है जो कि हेल्थफुल हो, उनके वेंटिलेशन हो, उनमें लाइट प्रॉपर हो, उनमें सिवरेज का सैनिटेशन का प्रॉपर सिस्टम हो, उनमें सेफ वाटर सप्लाई आ सके। तो जो एक्चुअली उसमें हाउसिंग का काम था ईंटों से और मटेरियल से घर बनाना, लेकिन उस घर को हेल्थ ओरिएंटेड करवाना, हेल्थ उसके साथ ऐड हो गया। सो दिस इज बेसिकली इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। सो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मीन कि हेल्थ का सेक्टर बाकी सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करे और हेल्थ का लिए वहां पे काम करे। दिस इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। So I hope this is very clear now. Now the next step was IAS में appropriate technology. Now why the word appropriate? Why not just technology? हम इसको technology कह देते. Why we are using appropriate technology? Now see this. What do you think this is the machine? Very good. Very nice. Good. So this is MRI or a CT scan machine, which जो मुझे responses आ रहे हैं. This is a technology by all means. Why? अब इसमें appropriate technology का क्या जिक्र है? Can we afford, अगर हम primary health care का concept फिर से दिमाग में लाएं, can we afford to keep a MRI or CT scan at every BHU? No. Then another thing. If a kid suffering from diarrhea, ये एक बच्चा है, इसको डायरिया हुआ है, sunken-eyes है, dehydrated है, पता चल रहा है, इसके लिए what can be a life-saving thing? For a kid with diarrhea, what can be the life-saving thing? Very good. Fluid, ringer lactate, dextrose drip, ORS. Very good, Isha. So this is rehydration. Very good. This is basically the thing which is needed by him. फ्लूइड कितने का आएगा? डेक्सट्रोज की एक ड्रिप कितने की आ जाएगी? 200 की, 100 की, 200 की, मैक्सिमम बढ़ जाए 500 की आ जाएगी। ओआरएस के पैकेट कितने का आता है? बिल्कुल सस्ता सा आता है। सो डज ही नीड अ सीटी स्कैन? उसके लिए जब एक ऑप्शन होगी, जब इस बच्चे के लिए एक ऑप्शन होगी, तो उसके लिए लाइफ सेविंग ऑप्शन क्या होगी? अ सीटी स्कैन और अ पैकेट ऑफ ओआरएस। That is a packet of ORS. So for this kid, the thing which fulfills the primary health care criteria, मतलब a proper sound, scientifically sound technique which is affordable and which is life-saving for him is ORS. So this is the appropriate technology in this case. इस वजह से हमने टेक्नोलॉजी सिर्फ वर्ड यूज नहीं किया, ना हमने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया. What we are using in primary healthcare is appropriate technology. Now let me tell you one thing, advanced technology is definitely needed. Nobody is saying कि जी advanced technology हमें नहीं चाहिए, tertiary care हमें नहीं चाहिए, but अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम primary healthcare की बात कर रहे हैं, और उसके relevance में जो हमें चाहिए वो हमें appropriate technology चाहिए. So what is primary healthcare? That is essential healthcare. Essential healthcare के reference में what we need
is not advanced technology, we need an appropriate technology. वो टेक्नोलॉजी जो प्राइमरी हेल्थ केयर को फुलफिल भी करे, उसकी मदर को भी बनाना आता हो कि ORS कैसे बनाना है, उसको एजुकेट करे, उसको दे, कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करे, एक अफोर्डेबल छोटा सा साशे, and that can be a life saving for a kid. So this is the principle of primary health care, appropriate technology. Next come, what do you think we are doing in this picture? Polio vaccine, very good. Educating a mother. Awareness and education, very nice. So actually हम कर क्या रहे हैं, हम इस सारे प्रोसेस में वही बच्चा जो फर्स्ट करो एक डिहाइड्रेशन के साथ आया था, जिसको हमने ORS से ठीक कर दिया है, उसके फॉलो अप में हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी मदर को बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं, ताकि वो अब ठीक हो गया तो उसको फर्दर उसकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है वो खुद कर सके, रादर देन कि वो जरा जरा सी बातों पे वो डॉक्टर उसे पता हो, एक कॉन्स्टेंटली एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसके घर में रहे उस मदर के थ्रू. So this is the third basic principle of primary health care, which is the community participation. It means involvement of the individuals and community in promotion of their own health and welfare. So community participation is the third thing. और इसमें different stages है कि कम्युनिटी को आपने इंगेज कैसे करना है. What is actually needed, the most desirable ये है कि इवन आपकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंट प्लानिंग तक कम्युनिटी इन्वॉल्व हो. लेकिन लेट्स से अगर आपको लगता है कि अभी आप उस लेवल पे नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट छोटी छोटी मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इन सब में कम्युनिटी की एक मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. और जब आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी इतनी एम्पावर हो गई है कि वो प्लानिंग में भी आ सके, दैट इज द मैक्सिमम स्टेप विच यू कैन अचीव. और इसी सिलसिले में हमने एक लेडी हेल्थ वर्कर अप्रोच रखी थी कि वहीं के लोकली ट्रेन, मतलब ये वो खवातीन थी जिनको प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन उनके पास नहीं थी, लेकिन उसको लोकल कम्युनिटी से उठा के उनको प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में उनको हेल्थ को ट्रेन करके एक तरह से हमने एक ब्रिज क्रिएट किया, ताकि हेल्थ जो आपके वहाँ पे फैसिलिटीज में लोग बैठे हैं वो उनको एजुकेट करके उन खवातीन के थ्रू कम्युनिटी के घरों में एंटर हो सके. सो लेडी हेल्थ वर्कर अप्रोच इज वन ऑफ द अप्रोच जिसके थ्रू हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहते थे, ताकि हमारे कल्चरल और कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो खत्म हो, और लोगों को जब अपनी ही कम्युनिटी का बंदा एक जाएगा तो दैट विल बी मोर एक्सेप्टेबल. नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल, व्हाट विच इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. उसको समझने से पहले अभी भी इस वाइवा में भी मैंने देखा, मैं जब बच्चों से क्वेश्चन कहती थी तो दे वर वेरी वेरिएबल आंसर्स. अगर मैं एक सिनेरियो सिंपली कि मेरे पास एक बजट है, 200 मिलियन का बजट आया और मैं उसको पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ इक्वली, तो हाउ मच बजट, लेट्स से तो 10 भी छोड़ो, अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, हाउ डू यू थिंक 200 मिलियन को अगर मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में इक्वली डिवाइड कर दूं तो कितना बजट कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 100 मिलियन. वेरी क्लियर आंसर, ट्रू. कि जी आप सिंपली आपके पास 200 आ गया है, 100 एक को दें और 100 एक को दें और आपकी बात खत्म हो जाएगी. लेकिन व्हेन आई गो टू द फर्दर एनालिसिस, उसमें मैंने ये देखा, अगर फर्स्ट करो वो 2 डिस्ट्रिक्ट लाहौर और लिया थे और मैं ये देखना चाहती हूँ, तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल 6 लाहौर में है, लिया में कोई नहीं. MMR विच इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो लाहौर में 83 है, लिया में लेट से 186 है. अंडर 5 मोर्टेलिटी लाहौर में कहीं कम है, लिया में बहुत ज्यादा है. इन्फेंट मोर्टेलिटी 43 और लिया में 98 है. तो डोंट यू थिंक कि इस टाइम अगर किसी का हेल्थ सिनेरियो बहुत बुरा है, वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 का है, एंड इस टाइम जो पहले से ही ठीक काम कर रहा है वो थोड़ा कुछ कम भी दे दें तो बेहतर है, लेकिन हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो इसी सिनेरियो में अगर ये देखें, अगर इक्वालिटी होता, इफ आई हैव 3 बेंचेस, तो मैं उन 3 के 3 को, और 3 लोग 3 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग देना चाह रहे हैं, और मैं कहूँगी जी मैंने तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वालिटी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो मैं तीनों को, इक्वल का मतलब तो सेम है ना, तो मैं तीनों को एक एक दे देती और अल्टीमेट रिजल्ट होता कि द लिटिल वन इज स्टिल नॉट एबल टू सी विद इक्वल नंबर ऑफ बेनिफिट. इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? नाउ दिस इज इक्विटी कि जिसको जिसकी जरूरत है, नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो. सो हमने क्या किया, इक्विटी में जो सबसे बड़ा थे वो वैसे भी देख सकते थे, हमने सबसे छोटे को इनेबल कर दिया, उसको उसका भी बेंच देख. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. डू रिमेम्बर, हर जगह ये आएगा. इक्वालिटी और इक्विटी, क्या ये सेम चीज है? अगर ये सेम चीज नहीं है तो फिर क्या डिफरेंस है? सो इक्वालिटी इज इक्वल देना, व्हाइल इक्विटी इज नीड के अकॉर्डिंग देना. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कि हेल्थ सर्विसेज इक्वली शेयर होनी चाहिए हर एक के पास, कि वो पे कर सकता है या नहीं पे है. इसकी बेसिस पे सबको अकॉर्डिंग टू नीड डिस्ट्रीब्यूट करना इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली. So these were the four principles of primary healthcare. Number one, what is primary healthcare? हमारा WHO ने 1978 में एक एल्मा-एटा डिक्लेरेशन हुई जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया स्लोगन दैट इज हेल्थ फॉर ऑल. हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 के सबको एक डिफाइन कर देते हैं, एक एसेंशियल हेल्थ केयर का लेवल जो सबको 2000 तक मिल जाना चाहिए, जिसके लिए सब स्टेट्स ने काम करना है. वो एक ऐसा एसेंशियल लेवल केयर होगा जिसे हम कहेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर. वो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होगी? Which will be essential healthcare, which is practically sound based on scientific methods, which is number one, accessible, number two, affordable, number three, acceptable by the community, and there should be a full participation of community in this. उस प्राइमरी हेल्थ केयर के चार प्रिंसिपल्स, उस प्राइमरी हेल्थ केयर के चार प्रिंसिपल्स. आइए, intersectoral coordination, appropriate technology, community participation and equitable distribution. इसी बेसिस पे हुआ क्या, आपका हेल्थ फॉर ऑल जो एल्मा-एटा की हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 तक थी, वो 2000 पे चली. 2000 में जब आपका मिलेनियम चेंज हो रहा था, एक नई चीज के सामने, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि काफी कुछ बहुत सी चीजें अचीव भी हुई, लेकिन वी स्टिल नीड टू कंटिन्यू इट बिकॉज अभी भी काफी कुछ नहीं अचीव हुआ. सो द नेक्स्ट थिंग वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 converted into another resolution जिसको हमने कहा MDGs, which was the Millennium Development Goal. और उन्होंने 15 साल का एक और टारगेट सेट कर दिया कि जी हमने ये अचीव करना है इन 15 सालों में. 15 साल बाद इन द ईयर 2015 दोबारा कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये देखा गया, यस वेरी गुड, many things are improving but we still need improvement, and that changed into the new resolution which was sustainable development goal SDG, जो कि ये बाय 2030 तक उसने हमें टारगेट दे दिया कि अब अगले 15 सालों का ये टारगेट है. वी विल बी टॉकिंग ऑन दिस इन द नेक्स्ट कमिंग अप लेक्चर. अभी तक इस लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, यू कैन आस्क. और अगर किसी ने वैसे बाद में पूछना है तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी. So you must remember concept behind this. Intersectoral coordination means कि हेल्थ के साथ ये नहीं कि BHU और टर्शियरी केयर आपस में मिलकर कोई प्रोजेक्ट करे या मेडिकल कॉलेज और टर्शियरी केयर मिलकर प्रोजेक्ट करे. इसके साथ और क्या हो सकता है और कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो हाउसिंग का हो सकता है, वो सैनिटेशन का हो सकता है, वो वासा का हो सकता है. वो सारे जो होते हैं दैट इज बेसिकली इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन. इसी तरह अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, very important. Appropriate technology is we don't need an advanced technology, we need a technology जिससे उस टाइम हमारा अफोर्डेबिलिटी लेवल में रह के काम हो चल जाए और वो हमें मिरेकल रिजल्ट दे. दैट इज व्हाई ORS इज अ मिरेकल ड्रग. इसी तरह इक्विटी मींस डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, इन्वर्टेड कॉमा नीड, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड.
MDGs बेटा एक क्वेश्चन आया, MDGs आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मैंने बताया 1978 में जब एल्मा-अटा हुई थी तो उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 तक का एक टारगेट रखा था। 2000 में जब दोबारा मिलेनियम चेंज हो रहा था तो उन्होंने देखा कि अभी ये टारगेट्स अचीव होने वाले हैं, सो दिस वाज another given another name which was millennium development goals by year 2015। मतलब 15 साल का इन्होंने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और बना दिए कि अगले 15 साल में हमने ये अचीव करना है। 2015 में अगेन कॉन्फ्रेंस हुई एंड दे रियलाइज कि अभी भी काम होने वाला रहता है। सो उसकी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह जो नेक्स्ट थिंग आई दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच वाज एसडीजीज। इसको अभी हम फर्दर डिटेल में भी करेंगे, बट आई वांटेड कि आज का लेक्चर जो हमने एक मूवी की तरह बनाया था, सो हेल्थ आजकल में ये वाली चीजें जो हैं ये क्लियर हो जाए, बहुत क्लियर कट मैसेज और बहुत क्लियर कट थॉट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ये लेक्चर होता है वो बेसिकली तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं, व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि वो पिक्चर्स और इसकी फॉर्म में चल जाए, बट अल्टीमेटली द ईच एंड एवरी लाइन और उसके जो रिटन सब कुछ है और वो मटेरियल है वो बुक में ही अवेलेबल है और यू विल हैव टू रीड द बुक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और एंड पे जाके बुक करो। कल मैंने वहाँ पे तुम्हारे जीआर के साथ पार्क का पीडीएफ भी शेयर कर दिया फॉर दोस्त हु डोंट हैव अ बुक, जो पहले ही चले गए थे और अभी बुक्स नहीं दी थी। So you can ask Salman for the PDF version of Park if somebody doesn't have it. And till then, no question till then. So I think it's over for today. Thank you so much. Allah Hafiz.